एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं मुनिंद्र चौधरी अपने यूट्यूब चैनल कैरियर डिफेंस कैटलिस्ट में आपका बहुत ही स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लॉगरिथमिक का लेक्चर नंबर पहला बताऊंगा, जिसमें आपको पूरे लॉग को आप किसी भी बुक से लगाओ, एनडी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एसएसआर हो, दो रूलों में खत्म कर दूंगा। सिर्फ दो ही रूल बताऊंगा, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। उसके अलावा तीसरा रूल इसमें आपको नहीं बताया जाएगा। तो आज लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें आपको यूनिक कॉन्सेप्ट से लॉगरिथम को समझाऊंगा। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा लॉगरिथमिक लघुगणक, जिसमें मैंने पहले लिखा है रूल नंबर फर्स्ट। आपके लिए रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड। देखिए, रूल नंबर 1, ये जो अब लॉगरिथमिक है, चलो लॉगरिथम का यूज क्या होता है। रूल नंबर फर्स्ट में तो यही आपको बता दिया गया है। दिस चैप्टर गिव्स अस द रूल टू सिंप्लीफाई सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन। आपके पूरे मैथ में, चाहे आप टेक्निकल मैथ पढ़ो या नॉन टेक्निकल मैथ पढ़ो, एक लॉगरिथम एक ऐसा आपका चैप्टर है जो आपको मल्टीपल को, अगर कोई दो संख्याएं मल्टीपल में, उनको आप ऐड कर देता है, और अगर डिवाइड है तो उनको क्या कर देता है, उनको सब्सट्रैक्शन कर देता है, माइनस में कर देता है। और सेकेंड रूल है आपका, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ये यहां पर बहुत बड़ी बात बताइए रूल नंबर सेकंड में। कोई भी कैसी संख्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, और रियल नंबर होना चाहिए। एन कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू टू वेज। उसको यहाँ पे, अगर कोई भी मैंने रूल में लॉग में कोई संख्या ली है, रियल ली है, ठीक है ना, रियल नंबर लिया है, उसको मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा। नंबर एक एक्सपोनेंशियल, नंबर दो लॉगरिथमिक। ठीक है ना, मैंने क्या बताया, लॉग को मैं आपको दो रूलों में बताऊंगा। नंबर एक रूल आपको सिर्फ इतना बताता है कि ये जो आपका चैप्टर है वो हमें क्या देता है, दिस चैप्टर गिव्स अस द रूल टू सिंप्लीफाई मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है ना, जो कि फिर प्लस को डिवाइड में कर देगा, ठीक है ना। और आपका अगर डिवाइड दे रखा है तो उसको किस में चेंज कर देगा, सर माइनस में कर देता है ये। जो कि अभी देखिए, रूल नंबर फर्स्ट को ही मैं बताता हूं कैसे सर। ये देखो, ये आपने पढ़ा होगा, लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस एन। मैंने क्या बताया, सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन। लॉगरिथम जो है वो कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशनों को क्या करता है, बताता है। ठीक है ना, अपने हिसाब से। मल्टीपल में दे रखा है, उसको उसने क्या कर दिया, एडिशन में कर दिया, प्लस में कर दिया। यहाँ डिवाइड में दे रखा है, उसने एम में कर दिया, लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। ये रूल नंबर कौन सा है सर, रूल नंबर फर्स्ट है। देखिए, अगर पावर दे रखी है, ये आपका नंबर है, इसकी पावर दे रखी है, तो इसमें क्या होता है, ये आगे आ जाता है। तो लॉग एम की पावर एन, एन आगे आ गया, लॉग एम बेस एम। और ये देखिए आपका, अगर इसमें बेस अलग दिया है एम, तो इसको क्या कर देता है, ये अलग अलग घातों में तोड़ देता है। तो रूल नंबर फर्स्ट जो कि आपको क्वेश्चनों में पूरा बताया जाएगा। अब आते हैं हम रूल नंबर सेकंड पर। रूल नंबर जो सेकंड है आपका, वो पूरे लॉगरिथम का बेस है, एक तरह से वो इसका पूरी नींव है। अगर आपने रूल नंबर सेकंड को पूरी तरीके से समझ लिया, फर्स्ट में तो कुछ नहीं है, बस ये बताया कि लॉग इस चीज के लिए यूज किया जाता है। लेकिन रूल नंबर जो आपका सेकंड है वो इसका पूरा बेसिक है। तो सीधे मैं रूल नंबर सेकंड पे आपको लाता हूं। देखिए, रूल नंबर सेकंड क्या है, मैंने एक रियल नंबर लिया है एन, जो कि मैंने फर्स्ट में आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है, वही मैंने एन ले लिया है, ये मेरा पॉजिटिव रियल नंबर है एन। ठीक है ना। मैंने जो आपको बताया था इसको दो वे में, एक बताया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक लॉगरिथम फॉर्म। मैंने कोई बेस ले लिया ए, मैंने क्या ले लिया, ए कोई बेस ले लिया, ए मैंने कोई बेस ले लिया, इसकी पावर क्या है, सर इसकी पावर एक्स है। इसको मैं पावर बोल सकता हूँ, डिग्री बोल सकता हूँ, ठीक है ना, एक्सपोनेंट बोल सकता हूँ। और नंबर क्या है सर, नंबर एन है। नंबर तो मैंने एन लिया ही है, रियल नंबर है, रियल पॉजिटिव नंबर है। जी सर। तो ये अभी कौन सी फॉर्म है सर, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोन, इसी को मैं आपको लॉग में
कन्वर्ट करके बताता हूँ। मैंने लॉग ले लिया, मैंने क्या ले लिया, लॉग ले लिया। यहाँ मैंने आपको बेस क्या बताया था, ए बताया था, मेरा बेस यहाँ भी ए ही है, मैंने यहाँ भी लॉग में क्या लिया है, बेस क्या लिया है, ए लिया है। और नंबर क्या है, नंबर सर एन है, और पावर इधर आ जाती है। जैसे ही मैंने लॉग लिया, जो पावर है वो सीधे आगे आ जाती है। तो ये कौन सी फॉर्म हुई, सर ये लॉगरिथम फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, ये लॉगरिथम फॉर्म है। लेकिन सबसे बड़ी बात लॉग में क्या होता है, मैंने रूल नंबर फर्स्ट में भी बताया था, एन जो होता है पॉजिटिव रियल नंबर, एन ग्रेटर देन जीरो एंड ए ग्रेटर देन जीरो, और ए नॉट इक्वल वन। ए जो है आपका बेस में जो ए है वो कभी वन के बराबर नहीं होगा, और आपका एन है वो जीरो से बड़ा होगा, और जो आपका ए है वो भी जीरो से बड़ा होगा, लेकिन वन के बराबर नहीं होगा। यही आपकी क्या है, ये आपकी लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट है, नींव है। अगर ये आपने समझ लिया तो ये मान लो लगभग लॉग आपका 30% तो यहीं पर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। ठीक है। अच्छा सर ये लॉगरिथम फॉर्म हो गई जी, लॉगरिथम फॉर्म हो गई। ये क्या है सर, ये इसकी एंटी लॉग है। अगर ये लॉग है तो ये इसका एंटी है, ये इसका रिवर्स है, उल्टा है। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ एंटी लॉग लिख दिया है। ठीक है ना, ये लॉग है तो ये इसका क्या है, ये इसका एंटी लॉग है। ये रूल नंबर सेकंड था। ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं आपको इसको एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मैंने क्या कहा, मेरा जो नंबर है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है, वो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो मैंने मान लिया, मैंने ले लिया 36, क्या ले लिया, 36 ले लिया सर। ओके, क्या मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36? जी सर लिख सकते हैं। 6 क्या है, 6 सर बेस है, 6 क्या है, 6 बेस है। 2 क्या है, 2 सर पावर है, 2 पावर है। एन क्या है, एन सर एक नंबर है। जी। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं लॉगरिथम फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है ना, ये तो मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और इसको अब मैं लिखूंगा लॉगरिथम फॉर्म में। तो मैंने लॉग ले लिया। अभी मेरा बेस क्या है, बेस सर 6 है तो 6 हो गया। नंबर क्या है, नंबर सर 36 है, 36 हो गया, और इज इक्वल टू 2। जी, इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, ये आपका बेस 6 है, नंबर 36 है, और पावर कितनी है, पावर 2 है। ये मेरा बेस हो गया, और ये नंबर हो गया, और ये आपकी पावर हो गई। जी। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है ना। अभी मैं आपसे ये कहूं कि 6 की कौन सी पावर है जो 36 कर दे, सर 2 पावर है। कौन सी पावर है, 2 पावर है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 2 हुआ। ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। मैंने पूछा लॉग बेस 2 और नंबर है 4, तो इसका क्या आंसर आएगा। अरे सर इसी कॉन्सेप्ट से आ जाएगा। इसका मतलब हमें ये बताना है कि 2 की कौन सी पावर है जो उसको 4 कर दे, सर 2 है। क्या है, सर 2 है। और यहाँ क्या था, यहाँ हम ये पूछते हैं कि 6 की पावर 2 कितना होता है, सर 36 होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और लॉगरिथम में बस सर इसका उल्टा हो जाता है। इसलिए मैंने क्या कहा था, अगर ये लॉग है तो ये इसका एंटी लॉग है, अगर ये लॉग है तो ये क्या है, सर ये एंटी लॉग है। यहाँ और यहाँ मैंने क्या पूछा, 6 की कौन सी पावर है जो 36 कर दे, सर 2 पावर है। कौन सी पावर है, 2 पावर है। ठीक है ना। ये मैंने आपको इसका क्या बताया, इसका बेस बताया। मैंने रूल नंबर 2 में क्या बताया, बेस बताया कि लॉगरिथम जब हम लेते हैं तो इसमें आपका जो रियल नंबर है वो जीरो, एन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और ए 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। देखिए, अब मैं इसके क्वेश्चन कराता हूं इसी कॉन्सेप्ट पे। जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे, लॉग बेस में 8 और नंबर क्या है, नंबर है 512। ठीक है, लॉग बेस में आपका 8 दे रखा है, संख्या है 512। तो मैं आपको सीधा ये कहूंगा, ये लॉगरिथम फॉर्म है, न कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो है नहीं। ठीक है ना। तो मैं कहूंगा 8 की कौन सी पावर है जो इसको क्या कर देगी,
512 कर देगी। 8 की कौन सी पावर है जो क्या कर दे, 512 कर दे, समझ रहे? सो सर 8 आठू तो 64 होता है, 8 आठू क्या होता है, 64 होता है। तो 4 तो है नहीं। तो 8 की कौन सी पावर है सर, 3 पावर है। कौन सी पावर है, 3। 8 की 3 पावर है जो इसको क्या कर देगी, 512 कर देगी। तो इसका आंसर क्या हुआ सेकंडों में सर, 3 हुआ। नेक्स्ट देखिए, 3 की कौन सी पावर है, मैं यही तो कहूंगा लॉग में 3 की कौन सी पावर है, 3 की कौन सी पावर है इसको 81 कर दे, तो कौन सी पावर है। तो ये तो आपको पता है ना कि 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 होता है। तो 3 की 4, 3 की जो है 4 ऐसी पावर है जो इसको 81 कर देगी। तो कौन सी पावर है, 4। तो इसका आंसर क्या हुआ सर, 4 हुआ। सेकंडों में हो रहा है। मैंने क्या कहा था, अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए, अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए, तो लगभग 30% आपका एनडीए का हो, चाहे एक्स ग्रुप का हो, चाहे एसएसआर हो, चाहे डबल ए हो, इसके आप क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट देखिए, देखिए लॉग बेस में 2 है, नंबर 4 है, तो 2 की कौन सी पावर है इसको 4 कर दे, सर एक ही पावर है 2, तो इसका आंसर क्या हुआ, 2 हुआ। नेक्स्ट देखिए, लॉग बेस में √2 दे रखा है और नंबर है हमारा 4, तो √2 की कौन सी पावर है, तो देख लीजिए √2 की कौन सी पावर है जो इसको 4 कर दे। तो आपको पता है, तो √2 की पावर 4 है जो इसको 4 कर देगी। कैसे कर देगी, देखो √2 इंटू √2 इंटू √2 एंड √2। देखो √2 और √2 क्या होता है सर, 2 होता है, इंटू ये भी क्या हो गया सर, ये भी 2 हो गया, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया, 4। तो √2 की एक ही पावर है जो इसको क्या कर देगी, 4 कर देगी। तो इसका भी आंसर क्या हुआ, 4 हुआ। अभी आप यहां आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेस आपका 5 दे रखा है और नंबर है 125, ठीक है ना। बेस लॉग बेस में 5 और नंबर है 125। तो मैं आपसे कहूंगा कि 5 की कौन सी पावर है जो इसको 125 कर दे, क्या कर दे, 125 कर दे। तो 5 इंटू 5 क्या होता है, 25 होता है सर, इंटू 5 क्या होता है सर, 125 होता है। तो 5 की एक ही पावर है, वो कौन सी है, 3। कौन सी है, 3। तो इसका आंसर क्या हुआ सर, 3 हुआ सेकंडों में, ठीक है ना। बहुत ही, इसको आप शॉर्ट ट्रिक नहीं कह सकते, ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिक। वैसे शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता है, बस एक सबसे बड़ी बात होती है कॉन्सेप्ट। अगर आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो मैथ आपके लिए बहुत ही इजी है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, log 1 बेस में दे रखा है 1/5 और नंबर है 5। तो 1/5 की कौन सी पावर है जो इसको 5 कर दे, सर ऐसे तो सर अटक जाते हैं। अगर ऐसे अटक जाते हैं इसका तो हमने सीधे सीधे बता दिया, तो इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। देखिए, अगर इसमें थोड़ा सा अटक जाते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे ही आप इस लॉग को यहां से हटाते हो, जैसे ही आप क्या करते हो लॉग को यहां से, लॉग आपने हटाया, तो ये जो है ना, आपकी जो जो बेस है, भाई जब आपको नहीं पता है तो आप इसको एक्स मान लोगे, ये डायरेक्ट आपका क्या बन जाता है सर, ये बेस तो बेस ही बनता है। और जो आपका उधर एक्स माना है वो क्या था सर, वो तो पावर थी, और नंबर तो नंबर है, नंबर तो नंबर है। इसको ऊपर ले जाओगे तो ये किसका हो जाएगा सर, ये हो जाएगा -c। तो ये हो गया 5 की पावर -1, 5 की पावर -1, माइनस का यहाँ मल्टीपल कर दो तो सर माइनस के एक्स बराबर, यहाँ क्या है सर, यहाँ तो 5 है, इसके ऊपर 1 मान सकते हो सर, बिल्कुल मान सकते हो। तो एक्स बराबर क्या हो गया, -1 हो गया सर, क्या हो गया, -1 हो गया। तो यहाँ से आपका एक्स बराबर आ गया -1। तो 5 की 1/5 की कौन सी पावर है जो इसको क्या कर दिया, 5 कर दिया सर, एक ही पावर है वो है -1। तो मैंने आपको 6 क्वेश्चन बताए, ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही बताए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, 5 और 6, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, जी, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है लॉग बेस में 1/93 और नंबर भी है 1/93। ठीक है ना। अरे सर ऐसा दे दिया है, अरे चलो ऐसा इसको समझ के देख लीजिए। लॉग बेस में दे रखा है बेटा 6 और नंबर भी है 6। सर इसका तो कौन फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि सर अगर बेस और नंबर सेम हो, यहाँ भी बेस ए हो और यहाँ भी ए हो तो बराबर 1 होता है। बेटा ये फॉर्मूला नहीं होता, ये जो मैंने बताया ये कॉन्सेप्ट। ये मैं आपसे कहूं ए की कौन सी पावर है कि इसको ए कर दे, ए की कौन सी पावर है कि इसको ए कर दे दुनिया में। सर एक ही पावर है, वो कौन सी है 1। कौन सी पावर है 1, इसलिए ये हो गया। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो आपका वही लॉग का कॉन्सेप्ट है, रूल नंबर सेकंड। ठीक है ना। अब देखिए 6 की कौन सी पावर है जो इसको 6 कर दे, सर एक ही पावर है 1, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। अब आ जाइए अपनी क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ आपका नंबर क्या दे रखा है 1, 1/93 और आपका बेस क्या है सर, वो भी 1/93, दोनों एक जैसे हैं। तो मैं आपसे कहूं 1/93 की कौन सी पावर है कि 1/93 कर दे, सर एक ही पावर है, वो क्या है 1, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1 हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। लॉग बेस में दे रखा है 1/3 और नंबर है 1/9। तो 1/3 की कौन सी पावर है कि इसको 1/9 कर दे, तो सर एक ही पावर है, कौन सी पावर है सर, 1/3 की पावर 2 है जो इसको क्या कर देगी 1/9 कर देगी, तो इसका आंसर क्या हो गया 2 हो गया। वेरी इजी। ठीक है ना, बहुत ही सरल है, कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो कोई भी कौन सा भी चैप्टर हो आपका, जरूरी नहीं है लॉगरिथम हो, लिमिट हो, कंटिन्यूटी हो, स्टैटिक्स का भी कोई चैप्टर हो, डायनामिक्स का कोई हो, एलजेब्रा का हो, अगर आपने चैप्टर का कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो आप आगे आपके लिए बहुत ही सरल है। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 और 9 एक जैसे ही है। इसमें लॉग बेस में दे रखा है 81 और नंबर क्या है सर, नंबर भी 81 है, तो इसका भी आंसर क्या हो गया सर, इसका भी आंसर 1 हो गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। लॉग बेस में दे रखा है 1/√2 और नंबर है 1। अब मैं आपसे कहूं कि 1/√2 की कौन सी पावर है, 1/√2 की कौन सी पावर है जो इसको 1 कर दे, तो किसी भी संख्या की हो सर एक ही पावर है, क्या है देखिए मैं आपको यहां बताता हूं। देखो मैं आपसे कहूं एक ही पावर 0 क्या होता है कि सर 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। अगर मैं आपसे कहूं 1/2 की पावर 0 क्या होता है सर, ये भी 1 होता है। तो किसी की भी पावर अगर 0 है तो क्या आएगा सर 1 ही आएगा। ऐसे मैं आपसे कहूं 1/√2 की कौन सी पावर है कि 1 आए, तो सर एक ही पावर है, वो क्या है, वो सर 0 है। 1/√2 की दुनिया में एक ही पावर है जो इसको क्या बना देगी 1 बना देगी, तो इसका आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हुआ 0। क्या हुआ 0। नेक्स्ट देखिए सेम 10th और 11 दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं सिर्फ बेस चेंज हो गए। यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर बेस दे रखा है 97 और नंबर क्या है 1। तो मैं आपसे कहूँ 97 की कौन सी पावर है, फिर वही सर एक ही पावर है, क्या है 0। क्या है 0। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको बताया था पहले रूल में, क्या बताया था देखिए, फर्स्ट रूल में मैंने आपको बताया था कि दिस चैप्टर गिव्स अस द रूल टू सिंप्लीफाई सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सेकंड बताया था एनी पॉजिटिव रियल नंबर एन। अब आप आ जाइए, इसका ध्यान रखना, एनी पॉजिटिव रियल नंबर एन। बेटा यहाँ क्या है -4, आपका क्या रूल नंबर सेकंड को फॉलो करता है ये क्वेश्चन। हमारा लॉगरिथम तो ये कहता है अगर आपका कोई भी नंबर आएगा लॉग के साथ तो वो क्या आएगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। क्या -4 यहाँ पॉजिटिव रियल नंबर है, नहीं सर ये पॉजिटिव रियल नंबर नहीं है, ये तो नेगेटिव है। इसलिए ये क्या हुआ, ये तो आपका हुआ, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा नॉट फाइंड। ठीक है, इसका आंसर आएगा नहीं, इसका आंसर नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा नॉट डिफाइंड। तो मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया और आपके 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन कराए। ठीक है ना। इसी प्रकार इसी प्रकार के आगे मैं इसका एक लेक्चर सेकंड कराऊंगा जिसमें आपको इस पूरे लॉगरिथम को, मैंने आज आपको बेसिक बता दिया, उसको खत्म कर दूंगा।
ठीक है ना, इसमें से कुछ क्वेश्चन रह गए उनको भी करा दूंगा। तो डिफेंस कैरियर कैटलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।